हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नोलॉजी। और गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इन्फिनिक्स का एक बजट स्मार्टफोन जो कि इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले आ चुका है फ्लिपकार्ट लैंडिंग पेज के ऊपर, जो कि 19 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे इस वाले स्मार्टफोन के बारे में। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है माइक्रोमैक्स इन 1V, रेडमी 9, रियलमी C20, C21 इन सारे स्मार्टफोन्स के साथ टक्कर लेने वाला है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले के बारे में। लॉन्च होने से पहले पूरी 110% कंफर्म स्पेसिफिकेशन आज मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों इंडियन प्राइस बताऊंगा, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। वैसे दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल बटन में ऑल ऑप्शन को दबा के रखो ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। 5-6 महीना पहले दोस्तों इस वाले स्मार्टफोन को इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया था फिलीपींस के अंदर, और आने के बाद दोस्तों पूरी डिटेल्स, कंफर्म स्पेक्स वगैरह हमें पता चल गए थे। लेकिन इंडिया में अभी 19 अप्रैल को ये लॉन्च होने वाला है। अब लॉन्च होने से पहले दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, तो प्राइस पॉइंट दोस्तों कुछ यहाँ पे अलग सा आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलीपींस मनी में अगर आप लोग देखो तो ये दोस्तों कुछ 8,000 से 10,000 के बीच में इसका प्राइस रखा था। अब इंडिया में जब आएगा कुछ तो अलग देखने के लिए मिलेगा। तो प्राइस कैसा रहेगा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा दोस्तों, वीडियो पूरा देखते रहना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इस वाले स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 6.82 इंच का एक बड़ा सा HD प्लस IPS LCD स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगा वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। तो यहाँ पे आपने सही सुना, HD प्लस का स्क्रीन मिलता है दोस्तों। यहाँ पे फुल HD प्लस का स्क्रीन इस वाले स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बात रही दोस्तों टक्कर की, तो ये जो टक्कर देने वाला है माइक्रोमैक्स इन 1V, रेडमी 9 और रियलमी C20, 21 जैसे इन सारे स्मार्टफोन्स को, जो कि दोस्तों कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुए थे। अब इन सारे स्मार्टफोन्स के फीचर के साथ अगर इस वाले स्मार्टफोन का फीचर आप मिलाओ तो एक ही साथ दोस्तों कंबाइंड होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि इन सारे स्मार्टफोन्स के साथ ये टक्कर लेने वाला है। चलिए दोस्तों अभी बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो आपको बॉडी मिलता है, पीछे के साइड में पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि दोस्तों आता है ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्क्वायरिश टाइप का डिजाइन भी देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ अलग सा डिजाइनिंग है। अगर आप लोग गौर से नीचे के साइड में देखो तो लिप्स एंड साइड में नीचे आपको दोस्तों इन्फिनिक्स का ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिल जाएगा। एज वेल एज रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3 वेरिएंट्स देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पे 3 वेरिएंट्स मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फिलीपींस में जब लॉन्च हुआ था 2GB वाला वेरिएंट भी लॉन्च हुआ था। मेरे को लगता है इंडिया में दोस्तों 3GB, 32GB और 4GB, 64GB वाला वेरिएंट आएगा। अब देखते हैं दोस्तों 2GB वाला वेरिएंट भी इसमें ला सकता है इन्फिनिक्स इंडिया में। अब तो आने के बाद ही दोस्तों आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, eMMC स्टोरेज टाइप मिलता है, साथ ही साथ LPDDR4X रैम का भी सपोर्ट मिल जाता है और डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी आपको मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है जो कॉन्फ़िगरेशन है। परफॉर्मेंस दोस्तों इस वाले प्राइस सेगमेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि दोस्तों इस वाले प्राइस सेगमेंट में परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए। अगर आप इस वाले प्राइस के अंदर गेमिंग करना चाहते हो तो इन्फिनिक्स आपके बात में चांद लगा दिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक हीलियो G सीरीज का प्रोसेसर, जो कि G35 नाम से आता है। अब G का मतलब यहाँ पे गेमिंग होता है, G फॉर गेमिंग, तो G35 नाम से आता है। आप गेमिंग वगैरह कर सकते हो मीडियम सेटिंग्स पे, हाई पे नहीं खेल सकते। और अगर आप लोग लो सेटिंग्स में खेलते हो तो आपको कोई भी लैग वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पे आपको 12nm का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है Helio G35, और GPU वगैरह भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो पावर एफिशिएंसी थोड़ा बहुत कम देखने के लिए मिलेगा क्योंकि 12nm का प्रोसेसर है। वैसे दोस्तों देखा जाए प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर तगड़ा मिलता है। बैटरी भी दोस्तों इस वाले स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh का बैटरी देखने के लिए मिलता है, जो कि आता है दोस्तों 10 वाट का चार्जर के साथ। साथ ही साथ माइक्रो USB पोर्ट है, जैसे कि इन्फिनिक्स हॉट 10 में आपको देखने के लिए मिलता था। तो यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि दोस्तों रेडमी 9 के अंदर भी आपको मिल जाता है USB टाइप C पोर्ट, और माइक्रोमैक्स इन 1V के अंदर भी आपको मिल जाता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, आने के बाद ही दोस्तों पूरी डिटेल्स आपको बता पाऊंगा। बैटरी, चार्जिंग, टेस्ट वगैरह सब कुछ हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगे। कैमरास के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग अगर गौर से देखते हो तो आपको लगेगा ये ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल रेयर कैमरा सेटअप दिया जा रहा है, जो कि 13+2 मेगापिक्सल का है। और सामने के साइड में वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ओवरऑल दोस्तों 4K वीडियोस वगैरह आप लोग तो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, फुल HD प्लस का यहाँ पे रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है। 2K वीडियोस तक आप लोग शायद रिकॉर्ड कर पाओगे, मुझे लगता है। अब देखते हैं दोस्तों, वैसे यहाँ पे स्लो मोशंस वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन फोटोज वगैरह अच्छे खासे निकल के आते हैं दोस्तों। इसके अलावा
ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाएगा, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको बैक में देखने के लिए मिल जाता है। इस प्राइस सेगमेंट के अंदर फेशियल अनलॉक का भी सपोर्ट है, एंड्रॉइड 10 के साथ आता है और उनका खुद का यूआई जो है 107.0 के साथ आता है। मुझे लगता है इस वाले प्राइस सेगमेंट के अंदर आज के दिनों पे आके भी एंड्रॉइड 11 देना चाहिए था, लेकिन इन्फिनिक्स के अभी तक कोई भी स्मार्टफोन नहीं है जिसमें एंड्रॉइड 11 मिला। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इस वाले फोन के अंदर एक मेजर अपडेट तो आएगा आने के बाद पूरी डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। वैसे 3.5 mm प्यारा सा ऑडियो जैक भी इसमें मिलता है, तो ओवरऑल अगर स्पीकर्स वगैरह देखा जाए प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको डिसेंट सा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। सो ये थे दोस्तों सारे कॉन्फ़िगरेशन इस वाले स्मार्टफोन के बारे में, जिसको मैंने बता दिया आपको लॉन्च होने से पहले पूरी डिटेल्स में। अभी प्राइस टैग के ऊपर चलते हैं, तो प्राइस अगर आप लोग देखो गौर से तो इन्फिनिक्स हॉट 10 जो डिवाइस था, ये हॉट 10 प्ले है, उससे थोड़ा डाउनग्रेड वाला वर्जन। अब वो था दोस्तों 8,499 रुपया में। मेरे को लगता है यहाँ पे जो हॉट 10 प्ले आएगा जो कि आएगा दोस्तों 7,000 रुपया के अंदर, आई मीन 6,999, और जो यहाँ पे 4GB वाला वेरिएंट आपको मिलेगा उसका प्राइस रहेगा दोस्तों 7,499। देखते हैं दोस्तों इस वाले प्राइस टैग के अंदर अगर लॉन्च हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर इससे हाई लेवल पे लॉन्च कर देता है मेरे को यार लगता है उतना अच्छा परफॉर्म यहाँ पे नहीं कर पाएगा। देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। Helio G35 आता है दोस्तों Infinix Hot 10 Play के साथ। ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पे 6000 mAh का बैटरी भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, डिस्प्ले भी बड़ा सा है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। देखते हैं दोस्तों आने के बाद ही तो पूरी डिटेल्स एंड अनबॉक्सिंग वगैरह आपको मिल जाएगा। सो गाइस चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप कि ये जो स्मार्टफोन था आने से पहले आपको मैंने पूरी डिटेल्स यहाँ पे डिटेल्स में बता दिया। सो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता है दोस्तों और एक लेटेस्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको कहीं पे भी पसंद आया होगा वीडियो पे एक लाइक दोस्तों मन से जरूर कर देना। चलिए गाइस टाटा बाय बाय, सभी लोग सेफ रहना, सबका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।